जम्वाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प यहाँ सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी लाए हैं, इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश ने आजादी के एकदम बाद जो प्रथम जल विद्युत परियोजना देश में बनी, वो हिमाचल को उसका गौरव मिला। वो हिमाचल में बनी, भाखड़ा बांध बनना शुरू हुआ 1948 में, और उसमें बिलासपुर जिले का और ऊना जिले का बहुत बड़ा योगदान रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी दूरदर्शी सोच थी, जिस वजह से हमने आजादी के एकदम बाद जो परिस्थितियां उस समय थी, बिजली कहीं नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे, हम अनाज के लिए दूसरों पे आश्रित थे। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसे बांध की नींव रखी जिसने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिया। हरित क्रांति की अगर हमारी जो एक परिकल्पना थी, उसको अगर वो पूरी हो पाई, जिसमें भाखड़ा बांध का बहुत बड़ा योगदान रहा। और औद्योगिक क्रांति की अगर नींव रखी गई, उसकी शुरुआत भी भाखड़ा बांध की वजह से जो है संभव हो पाई। एनएफएल जैसे बड़े उद्योग फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए जो नंगल में लगे, वो भी तभी संभव हुआ जब भाखड़ा बांध स्थापित हुआ। लेकिन ठीक कहा परमार जी ने कि बहुत सारे लोगों को विस्थापन का दंश जो है वो झेलना पड़ा। हजारों परिवार उजड़े और उनका बसाव सही तरीके से नहीं हो पाया। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उसके मुताबिक हमारे लोगों ने समझौता कर लिया, और शायद सरकार को भी इतना ज्यादा उस समय जानकारी नहीं थी कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छे निर्णय लिए होंगे, लेकिन उसमें आज हम देखते हैं तो बहुत कमियां नजर आती हैं। और बाद में बीबीएमबी का गठन हुआ, उसके बाद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में और भी प्रोजेक्ट लगे, चाहे पांग डैम का है या दूसरे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश को जो इसका हिस्सा मिलना चाहिए था, उतना हिस्सा नहीं मिला। और पीछे इनका एक प्रश्न लगा था जिसमें बीबीएमबी के ही प्रोजेक्ट्स का जो हिमाचल की हिस्सेदारी की बात कही थी, उसमें 7.19% जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ है। लेकिन जब उस प्रश्न का उत्तर मैं देख रहा था, उसमें सभी बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स पे 7.19% जो है अवार्ड किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमने भाखड़ा बांध को थोड़ा सेपरेटली डील नहीं किया, क्योंकि जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे डहर और भाखड़ा को छोड़ के वो पंजाब में थे, और पंजाब पुनर्गठन जो अधिनियम बना, उसके तहत जो समझौते हुए, उसमें 7.19% शेयर हमारा ठीक है, उसमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन भाखड़ा तो पूरी तरह से पुराने हिमाचल में था, उसमें हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। और आज की डेट में ये प्रोजेक्ट काफी पहले जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो, चाहे पार्टनर स्टेट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इससे ज्यादा पैसा कमाया है। और आज भी जो 7.19% अध्यक्ष महोदय, वो भी टोटल जो जनरेशन है उसके ऊपर नहीं मिलता हमें। उसमें से राजस्थान का हिस्सा पहले कटता है, और जो कमिटेड उसके लिए सप्लाईज हैं जैसे एनएफएल की है, वो भी कटती है। पहले जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर 7.19% मिलता है। तो ये मुझे लगता है करीब 3-4% जो है वो बनता होगा। तो इसको रिविजिट करने की जरूरत है इसको। और इसके साथ साथ जो अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के अंदर हैं,
चाहे वो सेंट्रल PSUs ने बनाए हैं, उनके अब लीगली उसको हम कितना कर सकते हैं, उसको सरकार जो है एग्जामिन करे, ऐसा मैं अनुरोध जरूर करूंगा। जब ये सिलसिला शुरू हुआ, हम बड़े बयान पढ़ते थे, उसमें पूर्व के मुख्यमंत्रियों के बहुत बड़े योगदान रहे। इसमें आदरणीय शांता कुमार जी का भी बड़ा योगदान रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनके बयान पढ़ते थे कि हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इसमें डॉक्टर परमार जी का भी योगदान रहा, इसमें ठाकुर रामलाल जी का भी योगदान रहा, और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने भी 1990 में 1989 में शायद 1989 में जब SJVNL जो जिसका नाम पहले NJPC था, उसका फाउंडेशन स्टोन इस देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी से कराया था, और अपने आप में वो एक बेस्ट मॉडल था हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में, हिमाचल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन जो की गई, आज उसका फायदा हमें मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जहां एक तरफ हम सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इन्होंने इसी समय कदम उठाया कि जो SJVNL सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बना रहा है या जो प्रोसेस में है, उसके ऊपर 12% जो है वो अभी से अपना हिस्सा उनसे मांगा है। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन, उसके अलावा आदरणीय धूमल साहब के टाइम भी बहुत सारे समझौते हुए, उसके बाद जयराम जी के टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स पहले लगे हैं। लेकिन अगर हम इन सबको स्टडी करें तो जो बेस्ट एग्रीमेंट है हिमाचल के इंटरेस्ट के हिसाब से, ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहां पे 40% अपफ्रंट प्रीमियम लिया गया है। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहां 12% फ्री पावर भी मिलेगी और 12% जो है हमें जनरेशन कॉस्ट पे भी मिलेगी। लेकिन ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहां हमारा शेयर बहुत कम है। अब मलाना का हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर हम देखेंगे, NHPC के जो पार्वती है, चमेरा है, इनमें हमारा शेयर बहुत कम है। हालांकि NTPC का 1990 के बाद जो है वहां पे स्थापित किया गया, लेकिन उसमें भी अगर SJVNL की तरह उनके साथ समझौते में कंडीशन रखी होती तो आज हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत हिमाचल में, हिंदुस्तान में शायद बेस्ट होती। लेकिन इसको कैसे रिविजिट करें एग्रीमेंट्स को, ये देखने वाली बात है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा, इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे हमें हायर करना पड़े, उनको जो है एंगेज करने की जरूरत है, ताकि आज अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे जैसे वाटर सेस की गई, शायद आने वाले समय में धीरे धीरे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल के हितों की रक्षा करेंगे। और दूसरा जो सानन पावर प्रोजेक्ट है, उसका भी हमें पूरी तरह से इंश्योर करना है, उसकी तरफ भी अभी से कदम उठाना शुरू करने पड़ेंगे, ताकि जैसे ही वो 100 साल पूरे हों, वो जो है वो सीधा ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश को हो। और बाकी भी जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में उनकी 40 साल की जो लाइफ है वो कंप्लीट होती जाए, वैसे वैसे वो हिमाचल को जो है वेस्ट होते रहें। तो मैं यही कहना चाहूंगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो लाभांश संबंधित इन्होंने इसमें बात की, क्योंकि 2 इसमें हिस्से हैं। जो हिमाचल प्रदेश का शेयर है, BBMP ने अवार्ड किया, BBMP को कहा सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड किया 4,500 करोड़ के करीब, लेकिन वो आज भी पेंडिंग है। आज भारत सरकार को चाहिए कि जो हमारा हिस्सा है इसको दिलवाएं, लेकिन दुख इस बात का है कि भारत सरकार का जो फोकस है वो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने की तरफ कम है और जो अनावश्यक मुद्दे हैं उनकी तरफ ज्यादा है। हर चीज में राहुल गांधी जी को ले आते हैं। अभी पिछले कल देखा, ये राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का नाम लिया, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
चाहे नीरव मोदी है चाहे ललित मोदी है, लेकिन जिसने भ्रष्टाचार उजागर किया, ये बड़े दुख की बात है। आज इस सरकार ने अपने ईडी और सीबीआई की, नहीं सरकार इसी से जुड़ा है सर, क्योंकि इनका ध्यान गवर्नेंस इंप्रूव करने की तरफ नहीं है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की जरूरत की तरफ नहीं है। इट इज पेंडिंग विद द कोर्ट्स। और जो विपक्ष के नेता हैं, वन कोर्ट अनदर कोर्ट कैन टेक ए कॉग्निशन। आदरणीय राहुल गांधी जी उस रिस्पेक्टेड परिवार से हैं जिसकी 2-2 पीढ़ियां इस देश के लिए शहादत दे चुकी है। राजीव गांधी जी का भी योगदान, जिसका मैंने जिक्र यहां पे किया, जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान इसमें बहुत बड़ा रहा है। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने इस देश को, प्रदेश को स्टेटहुड दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। दिस इज डिसाइडेड बाय जुडिशियल कोर्ट। नहीं, जुडिशियल कोर्ट दिया सर, लेकिन केस किसने किया? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन है? और ये सीधे तौर पे कोर्ट को भी प्रभावित कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। चलो हम माननीय न्यायालय की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कितने कोर्ट हैं जो कोर्ट में केसेज जो पेंडिंग है, भ्रष्टाचार के केसेज पेंडिंग है, हत्या और डकैती के, रेप के केसेज पेंडिंग हैं, उनके ऊपर तो एक्टिविज्म नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है विपक्ष की आवाज को दबाने का। तो ऐसे समय पे हम इनके इस एटीट्यूड की भी निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो संकल्प पे बोल रहे हैं, जो ध्यान सरकार को, भारत सरकार को चाहिए कि जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करें। जो हिली स्टेट्स हैं, ये 90-10 का जैसे परमार साहब कह रहे थे, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है हिमाचल प्रदेश को, ये कांग्रेस सरकारों ने दिया, इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और इन्होंने इसको बंद किया था, बंद करने का प्रयास किया, बाद में वो अपनी थोड़ी सी गलती सुधारी है। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे। और लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी की देन है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र कांग्रेस ने स्थापित किया है, आज उसी का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। इसके लिए भी हम निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश जम्वाल जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।